अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर राम भक्तों में उत्साह। ढोल मंजीरे के साथ राम भक्ति में झूम रहे श्रद्धालु। प्रभु सबकी सुनियो रे, प्रभु मन बसियो रे। हनुमानगढ़ी मंदिर में बड़ी संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालु। सुगम दर्शन के लिए अयोध्या प्रशासन की तरफ से हो रही तैयारियां। अयोध्या में तेजी से तैयार किए जा रहे राम ध्वज, पीतांबर और राम वस्त्र श्रद्धालु कर रहे मांग। चंडीगढ़ के श्री सनातन धर्म मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उत्सव का माहौल। राम भक्ति में डूबी महिला श्रद्धालु। रामलला के लिए महिला श्रद्धालुओं ने गाए राम भजन। राम नाम की टोपी पहनकर जमकर झूमी महिलाएं। श्रद्धालु जय श्री राम के लगाए जयकारे। प्राण प्रतिष्ठा से पहले मिठाई की दुकानों पर बढ़ी लाल पेड़ों की मांग। बढ़ती मांग से मिठाई कारोबारियों के खिले चेहरे। जलेसर से आए दिव्य घंटे को राम मंदिर में किया जाएगा स्थापित। लोगों ने लगाए श्री राम के जयकारे। देश भर से आए जल पात्रों और बाहर के लगे ढेर। प्राण प्रतिष्ठा के दिन श्रद्धालुओं को भेजे पात्रों को रामलला को किया जाएगा अर्पित। वाराणसी की फाइन आर्ट्स की छात्रा प्रिया सिंह की राम भक्ति। 2700 कील का इस्तेमाल कर बनाई राम मंदिर की आकृति। प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले अयोध्या पुलिस की मुस्तैदी। ड्रोन के जरिए अयोध्या नगरी की हो रही निगरानी। प्राण प्रतिष्ठा के दिन चंडीगढ़ के सनातन धर्म मंदिर में पूजा अर्चना के बाद भंडारे का आयोजन। श्रद्धालुओं की जानकारी के लिए छपवाए गए निमंत्रण पत्र। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर दिल्ली के रामलीला मैदान में उत्सव की तैयारी। 22 जनवरी के दिन हनुमान जी की 51 फीट की ऊंची मूर्ति का होगा अनावरण। शाम को होगा भजन कार्यक्रम। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे बीजेपी नेता। लता चौक पर रुककर पी चाय। मोम से स्टेच्यू बनाने वाले कलाकार सुनील कंडलूर केरल से पहुंचे अयोध्या। बनाएंगे भगवान राम का स्टेच्यू। कैमूर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर किसानों में खुशी। भगवान रामलला के लिए सुगंधित धान की कर रहे धुलाई। 22 जनवरी के दिन प्रभु श्री राम को लगेगा भोग। प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले यूपी परिवहन की सभी बसों में लगाई गई राम धुन। बस में सवार मुसाफिरों ने लगाए श्री राम के जयकारे। सासाराम में 3 साल की बच्ची ने गाया भगवान राम का भजन। सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा वीडियो। अयोध्या में सरयू किनारे लगा राम भक्तों का जमावड़ा। प्राण प्रतिष्ठा से पहले गाए जा रहे रामलला के स्वागत गीत। नोएडा के सेक्टर 53 में सविता अपने बेटा और बेटी के साथ घर घर जाकर दे रही रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण। सर्दियों की छुट्टी में बच्चे राम भक्ति में व्यस्त। कानपुर में 22 जनवरी के लिए मुस्लिम टैटू कलाकार ने लिया प्रण। भगवान राम के 1000 टैटू फ्री बनाने का संकल्प। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले पीएम मोदी ने शेयर किया एक और राम भजन। उस्मान मीर के रामधुन के मुरीद हुए पीएम मोदी। सोशल मीडिया एक्स पर राम भजन शेयर करते हुए पीएम ने लिखा अयोध्या नगरी में श्री राम जी के पधारने को लेकर हर ओर उमंग और उल्लास। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन वीआईपी मेहमानों को दिए जाएंगे तोहफे। सनातन सेवा न्यास की तरफ से राम जन्मभूमि से जुड़ा स्मृति चिन्ह दिया जाएगा। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के दिन चांदी के बने बर्तन में लगेगा भगवान के प्रसाद का भोग। मिर्जापुर से अयोध्या भेजे जा रहे चांदी के बने 5 बड़े बर्तन। देवघर में निकाली गई कलश यात्रा। घर घर जाकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बांटे अक्षत और पत्रक।
अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में स्थापित होने वाला 2100 किलोग्राम का घंटा ट्रस्ट को सौंपा गया। अष्टधातु से बना है विशेष घंटा, 10 किलोमीटर तक सुनाई देगी आवाज। 14 जनवरी से शुरू होगा अयोध्या में स्वच्छता अभियान। बड़े पैमाने पर समाजसेवी संस्थाएं, स्कूल कॉलेज के छात्र लेंगे सफाई अभियान में हिस्सा। 22 जनवरी के लिए यूपी सरकार की खास तैयारी, सरकारी भवनों को सजाने का दिया निर्देश। यूपी पुलिस रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सतर्क, अराजकता अफवाह फैलाने वालों पर नजर रखने के निर्देश। होटल, लॉज, धर्मशाला सभी जगह जांच करने के लिए कहा गया। छोटी बड़ी हर घटना डीजीपी हेडक्वार्टर को बताने के निर्देश। आईजी प्रवीण कुमार ने कहा, अयोध्या की निगरानी और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ड्रोन का भी किया जा रहा है इस्तेमाल। दिल्ली में राम भक्त की देखी अनोखी कलाकारी, 108 चित्रों के जरिए प्रभु राम कथाओं को दर्शाया गया। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में भंडारे की भरपूर की जा रही व्यवस्था, देश भर से राम भक्तों ने भेजी सामग्री, समिति ने किया स्टोर। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को प्राण प्रतिष्ठा का मिला न्योता। अयोध्या राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा और वीएचपी के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने दिया निमंत्रण। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के काशी के डोमराज को भी न्योता। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास ने किया आमंत्रित। एकनाथ शिंदे बने रहेंगे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर का फैसला, शिंदे गुट के विधायक अयोग्य नहीं। उद्धव गुट को लगा बड़ा झटका, असली पार्टी पर उद्धव गुट की दलील को किया गया खारिज। महाराष्ट्र के विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर बोले, एकनाथ शिंदे को हटाने का अधिकार उद्धव ठाकरे को नहीं। महाराष्ट्र के स्पीकर ने कहा, शिंदे गुट ही असली शिवसेना। 21 जून 2023 से शिंदे ही पार्टी के वैध नेता। राहुल नार्वेकर बोले, एकनाथ शिंदे नियमों के तहत ही पार्टी बने। शिंदे को मिला 37 विधायकों का समर्थन। स्पीकर के फैसले पर बोले उद्धव ठाकरे, लोकतंत्र की हत्या हुई, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं हुआ। स्पीकर के फैसले पर शरद पवार का बयान, उद्धव को सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलने की है उम्मीद। शिंदे गुट के सांसद राहुल शेवाले ने कसा उद्धव गुट और शरद पवार पर तंज। बोले, उद्धव और शरद पवार जैसे लोग पार्टी को निजी कंपनी की तरह चलाते हैं। उद्धव गुट के नेता अंबादास दानवे का बयान, कहा कि किसी राजनीतिक पार्टी को कैसे चलाया जाए यह तय करना स्पीकर का काम नहीं है। विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर के फैसले के बाद मुंबई में शिंदे गुट के नेताओं ने मनाया जश्न। पार्टी कार्यालय से तस्वीरें आई सामने। गांधीनगर में 10वें वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का आगाज, पीएम मोदी ने किया शुभारंभ। दुनिया भर के 34 भागीदार देश और 16 भागीदार संगठन ले रहे हिस्सा। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट की थीम, भविष्य का प्रवेश द्वार। गांधीनगर के महात्मा मंदिर कन्वेंशन सेंटर में हो रहा है सम्मेलन। 12 जनवरी तक चलेगा सम्मेलन। कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों के अलावा सम्मेलन में 133 देशों के राजनयिक, कारोबारी और मंत्री शामिल। कई बड़ी कंपनियों के सीईओ भी सम्मेलन में शामिल। वाइब्रेंट गुजरात समिट में पीएम मोदी का दावा, जल्द ही भारत बनेगा दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। मिशन 2024 के लिए बीजेपी का प्लान, 2019 से ज्यादा सीटों पर लड़ेगी बीजेपी। पहली लिस्ट में पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह के होंगे नाम। 164 कमजोर सीटों पर है बीजेपी का फोकस। अनुच्छेद 370 पर फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल। जम्मू कश्मीर के सियासी दलों की ओर से अर्जी, निर्णय पर फिर से विचार करने की अपील। यूपी में मदरसा टीचरों को मिलने वाली रकम पर सरकार ने लगाई रोक। समाजवादी सरकार की योजना बंद, आधुनिकीकरण करने का दिया हवाला। 14 जनवरी से शुरू होगी कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। बुक और वेबसाइट लॉन्च कर बताएंगे यात्रा का मकसद। असम के 3 दिवसीय दौरे पर जेपी नड्डा मां कामाख्या मंदिर में की पूजा अर्चना। जेपी नड्डा ने साधा कांग्रेस और राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा इतना अन्याय करने के बाद आज निकाल रहे न्याय यात्रा।
चंद्रबाबू नायडू को मिली बड़ी राहत, 3 मामलों में कोर्ट से मिली जमानत। दिल्ली शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया, संजय सिंह की न्यायिक हिरासत 20 जनवरी तक बढ़ाई गई। 18 जनवरी को चंडीगढ़ के मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का होगा चुनाव। भारत की सख्ती के बाद मालदीव के पर्यटन पर पड़ा बुरा असर, राष्ट्रपति मुइज्जू ने चीन से ज्यादा सैलानियों को भेजने के लिए लगाई गुहार। उमर खालिद की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट ने 24 जनवरी तक के लिए की स्थगित। हमीरपुर में सीएम सुक्खू ने नए मंत्रियों के विभागों से नाराजगी की खबर पर दिया बयान, कहा जिन मंत्रियों से विभाग वापस लिए गए उनको फिर अन्य विभाग दिए जाएंगे। कुरनूल के सांसद संजीव कुमार का वाईएसआरसीपी से इस्तीफा, टीडीपी में हो सकते हैं शामिल। नागपुर में पूर्व मंत्री सुनील केदार नागपुर सेंट्रल जेल से जमानत पर हुए रिहा, नेता के स्वागत में कार्यकर्ताओं ने सड़क पर ट्रैफिक की उड़ाई धज्जियां। गौमुख गंगोत्री से पैदल कांवड़ यात्रा कर 21 तीर्थ पुरोहितों का जत्था 74वां दिन पहुंचा देवघर, विश्व कल्याण के लिए करेंगे बाबा बैद्यनाथ का जलाभिषेक। गुजरात के नर्मदा में जंगल सफारी ने नए साल में किया 3 नए मेहमानों का स्वागत, सफेद शेर, जगुआर और औरंगुटान बने आकर्षण का केंद्र। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने गंगा सागर मेले का किया निरीक्षण, मंदिर में किए दर्शन। गुजरात में दिखी संस्कृति और बड़ों के प्रति सम्मान की पहल, सूरत में ज्ञान ज्योति स्कूल के 6,500 बच्चों ने एक साथ की माता पिता की पूजा। कूच बिहार में बीएसएफ की 157वीं बटालियन ने ग्रामीणों के लिए लगाया हेल्थ कैंप, बांटी दवाइयां और कंबल।